जी, हम प्रार्थना करते हैं, इससे तेल निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ जी साहब। और आपको पता है इडली कौन कौन खाता है? डोसा, इडली डोसा, उसमें इससे क्या इसकी चटनी बनती है ना, इसको खाते हैं, कितना सुंदर। और डॉक्टर बोलता है इसका पानी पीना चाहिए, इसके पानी में मैग्नीशियम होता है, कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पेट के लिए, शरीर के लिए अच्छे। लेकिन एक और बात है, बड़ी अद्भुत अनूठी बात। अच्छा, कई हमारे यहाँ कहते हैं कि इसका जो सफेद वाला रंग खाना चाहिए, बच्चा गोरा पैदा होता है। बहुत सी बात है। इसको श्रीफल कहा है, बहुत ऊंचे में होता है ऊपर, लेकिन इसके अंदर पानी पाया जाता है, अनूठा है। हमारे यहाँ इसका बड़ा मान है, सम्मान है। आपको पता है, कहते हैं कि ये बलिदान के लिए, बलिदान स्वरूप चढ़ाया जाता है। जब आप किसी घर का घर प्रवेश करते हैं तो तोड़ते हैं, विवाह होता है तो तोड़ते हैं, जो जो शुभ कार्य होते हैं उस पे नारियल तोड़ा जाता है। ये बलिदान का प्रतीक है। बड़े ध्यान से देखना, इसमें दो आंख जैसा और एक मुंह दिखाई दे रहा है। ऐसे इसको बलिदान के रूप में नहीं रखा गया है, ये एकदम जो है पवित्र फल माना गया है। लेकिन जाने अनजाने में आपको पता है बड़ी सुंदर घटना घटती है। फिलिपुस एक खोजे को देखते हैं, वो यशाया नबी की पुस्तक, महर्षि यशाया की पुस्तक पढ़ते, उसके पास जाते हो, कहते जो तुम पढ़ते हो समझते भी हो? बोले नहीं, जब तक कोई आके समझाएगा नहीं तो हम कैसे समझेंगे। ये तोड़ने वाले, इसका अनुष्ठान करने वाले, वो तोड़ तो रहे हैं, उनको पता नहीं है। मैं बताता हूं, इसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है, एक बड़ी गूढ़ बात छुपी हुई है। जो आखिरी अवतार हुए, पूर्ण अवतार हुए, वो बलिदान हुए। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह पराया देवता है। मैं आपसे चुनौती के साथ कहता हूं, भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय खंड में प्रभु यीशु मसीह और राजा शालीवाहन का आख्यान है। प्रभु यीशु ने, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए, इसको रिकॉर्ड करिए, लोगों को दीजिए। अगर यीशु मसीह का नाम मेरे ग्रंथ में है तो आप उसका विरोध नहीं कर, क्योंकि वो आपका प्रभु है। वहां कहता है राजा शालीवाहन को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। राजा शालीवाहन जब उनका दर्शन करते हैं हूड़ पर्वत पे जाकर, तो राजा शालीवाहन उनसे पूछते हैं, पहले तो नाम उन्होंने नहीं बताया, तो जब पूछते को भगवान महापुरुषा, हे महापुरुष आप कौन है? वो महापुरुष गौरांगम श्वेत वस्त्र धारकम, कौन है आप? तो कहते ईश पुत्रम सोहम, मैं परमेश्वर का। राजा शालीवाहन हैरान होते, बोले कैसे पैदा हुए आप, कैसे आए? कुंवारीम गर्भणीम संभव, मैं कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ हूं। अच्छा, आप यहां क्यों आए? बोले राजन, सत्य का नाश हो गया है, मैं सत्य को स्थापित करने आया हूं। आपका नाम क्या है? तब वहां कथा में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में, हिंदुओं के पुराण में लिखा हुआ ऐसा। तब वो महान पुरुष कहते हैं ईश मूर्तिम दिम प्राप्त नित्य शुद्ध शिवंकरी ईसा मसीह चा मम नामम प्रतिष्ठितम, मैं ईश्वर का ही रूप हूं, मेरा नाम यीशु मसीह है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल नहीं कह रही, आपका ग्रंथ कह रहा है। और आप यीशु मसीह को अपमानित करते हैं। आपका प्रभु है वो, आपकी आंखें बंद हैं, और मैं चाहता हूं आपकी आंखें खुल जाएं। जब आप इसको तोड़ते हो, जाने अनजाने में उस महाबलिदान की घोषणा ही कर रहे हो, लेकिन इस संसार के अधिपति शैतान ने आपकी आंखें ऐसी बंद की हैं कि आप उस महान सत्य को देख नहीं पाते हैं। आज मैं यही सत्य आपके सामने लेके आया हूं। जब ये नारियल टूटता है, प्लीज कम कम क्विक क्विक, जब ये नारियल टूटता है, उसके महाबलिदान का उद्घोष होता है। ये ऊपर से कैसा है? कैसा है? कठोर। उस ईश्वर तक कोई पहुंच नहीं सकता। 5 पेंटाट्यूक है, लॉ है, नियम है, कानून है, कठोर है।
व्यवस्था दी गई, 10 आज्ञाएं दी, कोई नहीं पहुंच सकता, कोई 10 आज्ञा पूर्ण नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं सबके सब पापी हैं। व्यवस्था का मतलब ये होता है तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, कठोर है, लेकिन आपके लिए बड़ा कुछ प्रकट हुआ है। ये कठोर ने अपनी कठोरता त्यागी है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 3 के 16वें श्लोक में, यथा ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार निज मेघ जातम पुत्रम ददौ। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, मतलब मोक्ष, उद्धार, लिबरेशन, मुक्त हो जाए, मोक्ष पाले। हमारे यहां का 84 लाख योनि, मतलब असंभव, मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष कैसे मिलेगा? इसीलिए परमेश्वर का पुत्र संसार में आके बलिदान हुआ है। हमारे यहां 5 श्लोक कहे, हमारे यहां स्वाहा बोलते हैं। यीशु मसीह ने 7 वाणियां बोली, 7 का मतलब होता है पूर्ण, 2 अंक आगे लेके गया है। हमारे यहां 5 है, 7 पूर्ण होता है। तो पहला कहा ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो ईश्वर का पुत्र है उसके नाम का स्वाहा। ओम कन्निसुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जिसने 5 घाव ले लिए उसके नाम पे स्वाहा। ओम वृक्षाशूलारुंदाय नमः स्वाहा, जो क्रूस पर लकड़ी पे टांग दिया गया। और 5वां श्लोक कहता है ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, जो मर के जीव उठा। उसके शरीर पर 5 घाव हुए, पंचाकाय, 5 घाव। हमारे यहां पंचामृत बनता है। आपका शरीर पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये पंच तत्व का शरीर केवल उसके अनुग्रह से ही मोक्ष पा सकता है। ये नारियल उसके महाबलिदान का सबसे बढ़िया उदाहरण है। और कोई कथा इसमें सेट नहीं होती है, केवल और केवल मेरे गुरुदेव के महाबलिदान की कथा गाथा इसमें बैठती है। कितना सुंदर आख्यान है प्रियो। आज और आज के बाद जब ये नारियल आप देखोगे, आपको हमारा गुरु और प्रभु क्रूस पर चढ़ा हुआ दिखाई देगा। आखिरी बात यीशु मसीह ने कही, पूर्ण हुआ तेतेलेस्ताई। अपनी वेदी पर, अपने इस देह पर उन्होंने कार्यक्रम समाप्त किया। और जब उनका शरीर टूटा, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, सबके लिए अनुग्रह विराजमान हो गया। हम सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्म के मुंह से पैदा हुए, पता चलता है हमारे कर्मों से हम ब्राह्मण नहीं हैं। जन्म जायते ब्रह्म जायते ब्राह्मण। मेरे को जब ईश्वर मिला, जब उसके दर्शन हुए, प्रभु यीशु कहते हैं जैसे मूसा ने रेगिस्तान में, मरुभूमि में आग ने सर्प को ऊंचा किया, और तब जिन जिन लोगों ने उसको देखा उनके ऊपर से जहर उतर गया, ऐसे ही जब मानव पुत्र ऊंचा चढ़ाया जाएगा, तब जो कोई भी उसको देखेगा वो उद्धार पाएगा। आज मैं कहता हूं, जो जो इस नारियल के रहस्य को समझ जाएगा, वो उद्धार के मूल रहस्य को जान लेगा, जिसके लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी कंदराओं में चले गए कि मोक्ष मिल जाए। आज प्रियो, जब मैं नारियल तोड़ता हूं तो उद्घोष करता हूं, आज से 2000 साल पहले ऐसे ही मेरे गुरु का शरीर टूटा, उनके शरीर पर कीलें लगी, और जब उनके शरीर में कील लगी, उनका शरीर टूटा, और उनके शरीर से क्या निकला? रक्त बह निकला। और जब उनके शरीर से रक्त बह निकला, ऐसा श्वेत प्रभु का वचन कहता है, तेरे पाप अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, ऐसे श्वेत हो जाएंगे। आपके लिए, मेरे लिए, सारी कायनात के लिए गुरुदेव बलिदान हुए।
बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। अब आप कहिए कि कोई किसी का धर्म बदल सकता है, लेकिन जीवन जरूर बदल सकता है। ये जीवन की गाथा है, ये जीवन की कहानी है, जिसने मुझे छुआ है, इनको छुआ है और आप सबको छुआ है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पंथा सत्यस्य जीवनश्च, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, और बिना मेरे द्वारा इस महान अनुष्ठान से पता चलता है, इसके द्वारा, बिना इसके द्वारा उद्धार है ही नहीं। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। ऊपर ताली बजाएंगे।